बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मुस्वा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को 3 रोज पहले पुलिस ने हिरासत में लिया और जब बंगले में छापा मारा गया और उन्हें हिरासत में लिया गया तो उस वक्त काफी मज़ाहमत भी की गई कामरान असगर कुरैशी की तरफ से, लेकिन उनके पास से ना सिर्फ नशियात बरामद हुई बल्कि असला भी बरामद हुआ। नशियात के साथ साथ गैर लाइसेंस याफ्ता असला भी बरामद हुआ और इसका बकायदा मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज कामरान असगर कुरैशी को अदालत लाया गया। कामरान असगर कुरैशी कमल खामोश थे। अदालत के अंदर क्या बताते रहे, जज साहब से क्या मुकालमा करते रहे और मीडिया के सवालात के उन्होंने जवाब नहीं दिए। क्या सारा मामला है, क्या आगे चलकर मुस्वा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान के साथ साथ उसके जो वालिद हैं कामरान असगर कुरैशी, क्या वो भी इस मुकदमे में नामजद हो सकते हैं, जैसे कि वजीहा आमिर कई बार ये मुतालबा पहले भी कर चुकी हैं कि कामरान असगर कुरैशी सहूलत कारी करते रहे हैं। जब मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया तो उन्होंने ही अरमगान का ब्रेन वॉश किया था कि एक तो वो दरीजी हब बलूचिस्तान के मुकाम पे लाश को ले जाकर जिला दे और दूसरा रुपोश हो जाएं। तो इस वक्त बुरा फंस चुका है अरमगान भी, और अरमगान के साथ साथ उसका जो वालिद है, पहले तो वो बहुत चिल माहौल में अदालत के बाहर नजर आते थे और मुख्तलिफ उनके हवाले से ट्रोलिंग और मीम्स जो है वो भी सोशल मीडिया पे बनाए गए। जिस तरह की वो हरकत करते थे और बदतमीजी करना, हर किसी को आड़े हाथों लेना। लास्ट टाइम हियरिंग हुई थी और वहां पे प्रोसिक्यूशन के साथ बदतमीजी की, यही चीजें उनके गले पड़ चुकी हैं। और ना सिर्फ उन्होंने वहां पे प्रोसिक्यूशन के साथ बदतमीजी की बल्कि वहां अदालत का जो दरवाजा था उसको भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते रहे। और जो उन्होंने वहां पे मीडिया के साथ टॉक वगैरह की उसमें भी बड़े नजेबा से अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन ने एक खत भी लिखा था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं अरमगान के वालिद की तरफ से। और अरमगान के वालिद ने बकायदा ये लफ्ज बोले थे कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो जिसकी वजह से ये सारा मामला अब हुआ कि पुलिस ने उसी रोज ही उनको हिरासत में ले लिया था 18 तारीख को, लेकिन 2 दिन उन्हें हिरासत में रखा। उनका मोबाइल चेक किया गया, उनकी दीगर जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो चेक की गई और बंगले में से मजीद जो भी चीजें पुलिस को वहां से चाहिए थी वो भी कलेक्ट की गई। और फिर इनका जो रिमांड है वो अदालत से लिया गया। अदालत में जब इनको लाया गया तो मुकम्मल ये खामोश थे। सहाफियों ने इनसे बात करना चाही और लेकिन इन्होंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब इनका पहले तो एक बयान सामने आया था कि इन्होंने माफी मांगी थी कि जो भी ये लोगों के साथ बदतमीजी करते रहे हैं, लेकिन अब अरमगान के हवाले से भी इनका एक बयान सामने आया है और ये बयान सुनने के बाद लगता नहीं कि ये वही कामरान असगर कुरैशी हैं जो आज से 4-5 रोज पहले अदालत में या दीगर जो भी अपने वकला के साथ नजर आते थे जिस किस्म की टॉक करते हुए। तो ये वाली जो इनकी इस वक्त ऑडियो सामने आई है और जो इससे पहले आती रही हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या वाकई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है? जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है जिसकी वजह से ये खामोश है, या कि ये वाकई ही कोई प्लानिंग की गई है, पुलिस के साथ कोई मिली भगत की गई है कि अरमगान के बाद कामरान असगर कुरैशी को भी हिरासत में ले लिया गया है और अब क्या अरमगान को बचाने के लिए कोई प्लानिंग की जाएगी। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि थाने के अंदर बहुत चीखो पुकार की जा रही है और कामरान असगर कुरैशी बहुत ज्यादा वहां पे पुलिस वालों के लिए दर्द सर बन चुका है, उन्हें तंग कर रहा है कि अरमगान के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो क्या ये अरमगान से मुलाकातें करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मशावरत करने के लिए कि अरमगान को इस सारे केस में से कैसे निकालना है, तो पुलिस ने इसलिए इनकी ना सिर्फ गिरफ्तारी अमल में पुलिस वाले लाए हैं बल्कि इनका रिमांड भी लिया गया है। तो ये 2 तरह की चीजें सामने आ रही हैं। पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ जो इनकी एक ऑडियो सामने आई है अरमगान के हवाले से, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर किसी की दिल लगा, स्पेशली वजीहा साहिबा और उनकी हस्बैंड की, तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं तो गुस्से से पागल हो जाता था, मैं खुद सच की तलाश में निकल पड़ता था, लेकिन अब हल्के हल्के जब सच पता चल रहा है और अगर अरमगान ने मर्डर किया है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए।
اور اس پورے پروسیس میں اگر کسی کی بھی دل رضا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں بھائی. کوئی بھی کسی بھی قسم ریلیٹڈ چاہے وہ عید ہو، اسپیشلی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا آتا تھا کہ اگر کوئی کمپنسیٹ ہوگا تو مصطفیٰ کی مدد کو ہونا چاہیے اس پورے پروسیس میں، نو بڈی ایلس. اور اگر قانون پروف کرتا ہے کہ ارمیز انسینٹ اور واٹ ایور، اس کے ساتھ اس کو سزا ملنی چاہیے. وہی کامران اصغر قریشی ہیں جو کہ احاطہ عدالت میں عدالت کے اندر پروسیکیوشن کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ اور کوئی بھی ان کے ساتھ بات کرتا تھا تو اپنا دھونس بھی جماتے تھے، بےہودہ قسم کی لینگویج استعمال کرتے تھے. لیکن اب جیسے ہی ان کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اور 2 روز بعد ہی ان کو عدالت لے کے آئے تو یہ وہاں بھی مکمل خاموش تھے کہ صحافی بھی ان سے سوال کرتے رہے کہ کیا آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اور جب عدالت کے اندر انہیں لے جایا گیا تو عدالت کے اندر انہوں نے وہاں پہ اپنا یہ چپ کا روزہ توڑا. انہوں نے وہاں پہ جج صاحب کو کچھ بتانے کی کوشش بھی کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے پولیس والوں کی طرف سے. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے والد کا جب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کو دیا تو اس وقت ان سے سوال کیا جج صاحب نے کہ کیا آپ کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، جس پہ ملزم کامران اصغر قریشی نے عدالت کو بتایا کہ میرے اوپر بے ایمانہ تشدد کیا گیا ہے، پرائیویٹ پارٹس کے اوپر پولیس نے تشدد کیا ہے. کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمدگی کیس کی گزشتہ روز سماعت ہوئی. پولیس نے ملزم کامران اصغر قریشی کو عدالت میں پیش کیا جس پر جج نے ملزم سے استفسار کیا کہ کیا آپ پر پولیس نے تشدد کیا ہے. ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر شکیل عباسی نے ملزم کے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ملزم سے اسلحہ اور منشیات کی برآمدگی کرنی ہے اور بھی دیگر معلومات حاصل کرنی ہے. تو جس پہ جج صاحب نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. لیکن اس دوران کامران اصغر قریشی کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ یہ ریمانڈ جو ہے یہ پولیس کو نہ ملے اور انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر پولیس نے تشدد کیا ہے اور بے ایمانہ تشدد کا انہیں نشانہ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں. سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزم انتہائی شاطر ہے، تفتیش میں تعاون بالکل نہیں کر رہا. ملزم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کامران قریشی کو 18 مارچ کو بنگلے سے گرفتار کیا گیا تھا. ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے. سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزم نے پروسیکیوشن سمیت دیگر لوگوں کو جس میں کہ وکلا اور دیگر لوگ شامل ہیں ان کو دھمکیاں دی ہیں اور مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اپنے بیٹے کو رپوش کرنے میں اس کی سہولت کاری کی ہے کیونکہ ارمغان نے باقاعدہ جو ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے اس میں یہ مینشن کیا ہے کہ کامران اصغر قریشی نے ہی اس کو بھاگ جانے کا مشورہ دیا تھا کہ وہ رپوش ہو جائے اور اس نے قتل کرنے کے بعد اپنے باپ کو مصطفیٰ کے حوالے سے تمام چیزیں بتا دی تھی. تو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بھی یہ ارمغان کا والد ہے وہ وکلا کو دھمکیاں دیتا ہے، یہ کہنا تھا سرکاری وکیل کا. ملزم کے وکیل نے کہا کیس کا کوئی پرائیویٹ گواہ نہیں ہے، یہ کیس پراپرٹی نہیں ہے. جس کے بعد پروسیکیوشن کی جانب سے کیس پراپرٹی عدالت میں پیش کر دی گئی. عدالت نے عملے کو ملزم کو FIR کی کاپی دینے اور چیمبر میں لے جا کر ان کا طبی معائنہ کرنے کی ہدایات بھی کی. کامران قریشی کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا جس پہ وہ کافی پریشان بھی نظر آئے کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ تشدد کی بات کر کے شاید ان کی جان خلاصی ہو جائے. جج صاحب نے اپنے چیمبر میں ساتھ کچھ لوگوں کو بھی بھجوایا کہ جا کے ان کے کپڑے اتروا کے چیک کیا جائے کہ واقعی ان کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیا پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا ہے. جب چیمبر میں لے جا کے چیک کیا گیا تو واپس آ کے جج صاحب کو بتایا گیا کہ تشدد کے نشانات ان کی باڈی پہ موجود نہیں ہیں. تو جو یہ ارمغان کے والد ہیں انہوں نے ایک جو اپنا بیانیہ بنا رکھا تھا کہ مصطفیٰ کی وہ ڈیڈ باڈی نہیں ہے یا مصطفیٰ کا DNA ہم چیلنج کریں گے کورٹ کے اندر، یا ارمغان کو بچانے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے تھے. لیکن اب دوسری طرف پروسیکیوشن نے بھی ان کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے جو یہ دھمکیاں دے رہے تھے. اور یہ صرف دھمکیاں انہوں نے پروسیکیوشن کو نہیں دی بلکہ مختلف وکلا کو بھی یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان کا جو خاندانی کوئی رشتہ دار ہے جب ان کو عدالت لایا گیا تو وہاں پہ کوئی بھی ان کا عزیز و کارب میں سے کوئی بندہ موجود نہیں تھا. ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر شکیل عباسی نے بتایا کہ ان کے پاس سے آئس اور
असला भी बरामद हुआ है और इसके साथ साथ मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जब इनका मोबाइल चेक किया गया है तो इनके मोबाइल में से ऐसी वीडियोस बरामद हुई हैं कि उनके ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो मजीद इन पे मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। और ये भी बताया गया कि कुछ वीडियोस ऐसे हैं कि जिनमें ये असला भी चला रहे हैं, असला खरीद रहे हैं। जितना भी इसराइली असला उस बंगले में से निकला था वो तमाम का तमाम अरमगान का बताना है कि जितना भी असला उसके पास मौजूद था वो सारे का सारा उसके वालिद कामरान असगर कुरैशी ने उसको लेके दिया था। और यही वो चीजें हैं कि जो अब इनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस बन गई है, क्योंकि ये तो चाह रहे थे कि मैं अपने बेटे को किसी तरीके से निकालूंगा, छुड़वाऊंगा इस सारे मामले में से, और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अब ये खुद बुरे फंस चुके हैं। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि कामरान असगर कुरैशी के साथ अरमगान फिलहाल बात नहीं कर रहा था या बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था कि आगे मजीद क्या प्लानिंग करनी, क्या हिकमत अमली तश्कील देनी है। चूंकि ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में केस चल रहा है, ये नाकाबिल जमानत है, अभी फौरी तौर पे इसकी जमानत होना नामुमकिन सी बात है। इसी वजह से चूंकि पुलिस के अंदर अरमगान के और इनके जो वालिद हैं इनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं, तो ये प्लानिंग के तहत इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और फिर इनका रिमांड भी इसीलिए ले लिया गया है कि अरमगान के साथ थाने के अंदर इनकी मुलाकात हो सके, बातचीत हो सके और ये वहां एक हिकमत अमली तश्कील दे सकें कि आगे इन्होंने इस केस के साथ करना क्या है। वुकला के हवाले से भी इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। अरमगान का ये कहना था आखिरी समात पे कि वो जो भी वुकला टीम है वो अपनी खुद हायर करेगा, अपने बाप या अपनी माँ की तरफ से जो वकील हायर किए गए हैं उनके वकालतनामे पे वो दस्तखत नहीं करेगा। तो यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अरमगान से मुलाकात हो सके, बातचीत हो सके। तो कामरान असगर कुरैशी जो हैं इसलिए उनको ना सिर्फ पुलिस ने हिरासत में लिया है, पुलिस के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस फुल प्रोटोकॉल भी देती है अरमगान को, जो भी पैक्ड फूड है, जो उसकी जरूरियात हैं, तमाम चीजों से मुहैया की जाती हैं। एसएचओ ने अपना कमरा मुहैया कर रखा है कि जहाँ पे वो आराम कर सकता है, उनका वॉशरूम यूज कर सकता है। और मुकम्मल खामोशी इस मौके पे कामरान असगर कुरैशी की तरफ से इख्तियार की गई। सहाफी इस मौके पे हंस हंस के लोटपोट भी होते रहे, क्योंकि जब इनके वकील ने मुलाकात करनी चाहिए तो गाड़ी के अंदर जो कपड़ा इनके ऊपर दे रखा था पुलिस की तरफ से, उसी कपड़े के अंदर वो जो इनके वकील थे वो भी घुस के बैठ के और ये कानों में आपस में कोई बातचीत करते रहे। किसी को पता नहीं चला कि क्या बातचीत कर रहे हैं। इस मौके पे सहाफियों ने काफी सवाल किए कामरान असगर कुरैशी से, लेकिन उन्होंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो ये जितना भी असला है खुसूस जो कि जिसका लाइसेंस नहीं है, इस हवाले से इन पे मजीद मुकदमात भी बन सकते हैं। वो इसलिए कि जब पुलिस ने अरमगान को पकड़ना चाहा था 8 फरवरी को और अरमगान ने पुलिस पे फायरिंग की थी, तो वो वाला असला भी कामरान असगर कुरैशी ने खरीद के दे रखा है। और फिर ये धमकियां देना और इस तरह की अदालत के अंदर आके बदतमीजी करना, मिसबिहेव करना, ये वही चीजें हैं कि जिनकी वजह से अब ये बुरे फंस चुके हैं। और तशद्दुद के हवाले से इन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम जाएं तो अरमगान को जब अदालत लाया जाता था तो कामरान असगर कुरैशी उसे इशारा करता था, वो बेहोश हो जाता था, इशारा करता था तो वो खड़ा हो जाता था। तो उससे ये नजर आता है कि दोनों बाप बेटा आपस में मिले हुए हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये जो एक सिनेरियो क्रिएट किया गया कि कामरान असगर कुरैशी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे आइस बरामद हुई है, उससे 9mm पिस्टल बरामद हुआ है और उसका रिमांड भी ले लिया गया। इसके पीछे यही वजह बताई जा रही, जराए ये बताते हैं कि चूंकि वहां पे इनका जो भाई है कामरान असगर कुरैशी का, वो भी काफी अच्छी पोस्ट पे है और वो बहुत ज्यादा अरमगान को सपोर्ट भी करता है। उसकी एक ऑडियो भी सामने आ चुकी थी कि अरमगान को कैसे जेल में रखना और किस तरीके से बाहर निकालना है। तो कामरान असगर कुरैशी जो है वो अदालत में तो उनकी बातचीत हो नहीं सकती थी अरमगान के साथ, और ना ही अरमगान बात करना चाहता था। तो इसलिए ये वाला सहारा लिया गया है कि एक दफा ये बाप बेटा जो है, ये थाने में इनको पूरा मौका दिया जाए कि ये आपस में बातचीत कर सके और इस केस को कैसे आगे लेके चलना है, कौन सी वुकला टीम हायर करनी है, किनको ये केस देना है जो कि इस केस को आगे लेके चले और किसी तरीके से अरमगान की जान खुलासी हो। अपनी तरफ से तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं
کہ ارمغان کو اس معاملے میں سے کسی طریقے سے نکالا جا سکے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیس کی طرف سے یہ سارا پروٹوکول اور تمام معاملات واقعی ہی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جو تشدد والے معاملات ہیں، تشدد نہ تو ابھی تک پولیس کی طرف سے ارمغان پہ کیا گیا اور نہ ہی کامران اصغر قریشی پہ کیا گیا ہے. تو ابھی ان کا جو ریمانڈ ہے وہ 2 روزہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے یا جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.